ऊबर चलाया है, अलीबाबा से पर्सेस मंगा के वो सेल किए हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे चीज़ें सेल की है। एक बंदे के लिए इतनी गाड़ियाँ? नहीं, अभी 2 और आ रही है ना, फरारी और जो है मैक्लारेन ऑन द वे है। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है। मेरे अब्बू सऊदी में चौकीदार थे एक स्कूल में। अच्छा। और जो है साइकिल भी नहीं थी घर में। ये घर जब मार्केट पे लिस्ट हुआ 2.6 मिलियन का था। 2.6 मिलियन? जी, लेकिन मैंने कैश पे बाई किया था तो मुझे $2,50,000 का मिला। आपने 2 मिलियन इनको कैश दे दिया? 2,50,000 का कैश। अच्छा, ये यहाँ से मुझे ये सारी अंदर भी प्रॉपर्टी आपकी ये है? सारी वो कुएं तक मैंने वो कुएं तक प्रॉपर्टी मेरी है। आपका लहजा ऐसा है या उसमें तकब्बुर है? नहीं, मेरा लहजा है तकब्बुर अल्लाह के साथ अच्छा लगा। मतलब दिल जलाने वाले सारे काम कर रहे हैं। जी, शायद भाई ये बताएं, बाकी आपका घर है? नहीं, मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ। लोग तो मैं अब पहुंच चुका हूं, एक पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया के पीछे जंगल भी है। ये गाड़ियां आपको किसी जगह पे नज़र ज़रूर आई होंगी और आपको वो स्टाइल भी याद दिला दूं, ओ गरीबो क्या कर रहे हो, क्या ज़िंदगी है। लेकिन ये गाड़ियां, इनकी कीमत दीमत मुझे मालूम नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। और ये वाकई पोश एरिया है। अमेरिका में जिस जगह पे मैं हूँ इसको अमीरों का एरिया कहते हैं, ये बात दुरुस्त है। और उसके साथ यहाँ जो घर है ना, उनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो एक नौजवान यहाँ आया था 6 साल पहले तकरीबन, मज़ीद तो आपको भी पता चल जाएगा। वो नौजवान जो रोज़ रोज़ आपको कहता है ए गरीब हो, उनके साथ मिलने आया हूँ। और मैं मेरे ख्याल में पहला ब्लॉगर हूँ, उन्होंने इनवाइट किया था और मैं जब यहाँ इत्तफाकन आया हूँ तो उनसे मिलने आया हूँ, शाहिद अनवर साहब से, शाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, ठीक है? तबीयत कैसी है? आप कैसे हैं? आप माशाल्लाह वाकई अमीर तो हैं आप। नहीं इंसान दिल का अमीर होना चाहिए। हाँ, लेकिन लगता है ना कि इतनी अचीवमेंट हो, ये पूरा माशाल्लाह, घर भी बड़ा, गाड़ियाँ भी, तो एक गरीब का अमीर के घर आना हो गया है। और आप इतने लगते नहीं हैं जितने वीडियो में आप जो बताते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मजाक उड़ाता है अमीरों का, गरीबों का, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में इतने हैं नहीं। आप तो बहुत मैं तंज करता हूँ ताकि लोग सीरियस ले, लोगों को जो है ताना मारता हूँ। ताना हमारे लोग सीरियस लेते हैं, सो कुछ लोग गाली दे देते हैं, कुछ इस पे आते हैं, लेकिन पर्सनल तो आप बहुत हम्बल हैं, इतना लगता नहीं है। इंसान को जो इंसान को हम्बल होना चाहिए। हाँ, मैं मतलब एक होता है ना माइंड में कि यार बंदे के पास इतनी गाड़ियाँ, इतना पैसा, कभी आप लग्जरी घर दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं, कभी चाबियाँ, तो वो बंदा कहता है यार ये किसी से मिलेगा भी नहीं, किसी से ये बात भी नहीं करेगा। लेकिन आप यहाँ एक नॉर्मल लाइफ है कोई, तो किस तरह से लगता है ये सारी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई है? यकीन करें, ज़िंदगी में चेंज इंसान तब लाता है जब खुद के अंदर इंसान चेंज लाए। सो कारोबार ही है जो इंसान को चेंज कर देता है। तो शायद मैं भाई बोल सकता हूँ? जी, क्योंकि फर्क तो शायद सारे मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, कुल मुस्लिम इख्वा। मैं पहले घर, ये वाला जो घर है, ये आपने शायद साहब कब लिया है? ये मैंने 4 महीने पहले लिया था। अच्छा जी। पहले गाड़ियों की तरफ आते हैं। जी। पहले गाड़ियाँ दिखा दें। ये तो पहाड़ी एरिया क्यों चूज़ किया आपने? मुझे सुकून चाहिए। तो वहाँ सवात में जी भी पहाड़ थे? हम सवात में भी सुकून इलाका है। ये बिल्डिंग्स, ये शोर शराबा मुझे नहीं पसंद। हालांकि सिटी से ये एक्सपेंसिव है, ये नहीं, सिटी बहुत चीप है, लेकिन वो शोर शराबा लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। और अब स्टार्टिंग करते हैं, कब आए थे हम इस मुल्क में? 2016 जुलाई में आया था। अच्छा जी, 16 में, तो बहुत टाइम हो गया ना, 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। और जब आए थे तो उस वक्त क्या कंडीशन थी? मैं यहाँ पे B1 वीज़े पे आया था, इस बिजनेस टूर पे आया था। अच्छा, कितने दिन विजिट किया? मैंने, यकीन करें, जब मैंने विजिट किया फिर मैं गया ही नहीं। वो आते ही रुक गए? आते ही रुक गया। और क्या किया? पहले तो चिकन स्टोर्स में काम किया, ऊबर चलाया है, डिलीवरीज दी है, फिर अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। बाद में जब पहला जो आप आए थे, पहले किस शहर में उतरे? मैं न्यूयॉर्क में। तो ये सारे काम वहीं किए? नहीं, न्यूयॉर्क में जब गया ब्रुकलिन, तो वहाँ पे लोग देख के बुरी हालत थी, वहाँ से निकल गया। कैलिफोर्निया गया, कैलिफोर्निया में भी काम नहीं बना। फिर मैं गया न्यू जर्सी में क्राउन फ्राइड चिकन में काम किया, उनसे सीखने के लिए। आई थिंक मैंने उनके साथ 6 महीने काम किया।
फिर जब उनसे काम छोड़ा वर्जीनिया मूव हुआ। वर्जीनिया में जो है ऊबर चलाया है, अलीबाबा से पर्सेस मंगा के वो सेल किए हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस भी चीज़ें सेल की है। फिर मैंने अपना पहला लोकेशन जो है डम्फ्रीज़ में ओपन किया, विंग्स गाइस का। वहाँ पे क्वानिको बेस में जो है आर्मी को चिकन सप्लाई करता था, फ्राइड चिकन। फिर मैंने हलाल हट ओपन किया स्टर्लिंग में। ऐसी कोविड आया, सब कुछ बंद। 2018 में अमेज़न भी शुरू किया था, तो अमेज़न की जर्नी जो है 2019 ये सारी चीज़ें समझने की हैं, इसके लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए। बड़ा दिमाग मगर चाहिए। जब आप सऊदीया से यहाँ आए थे तो जी। कितने पैसे जेब में लेके आए? मेरे पास थे आई बिलीव कैश में मैं $5000 के साथ आया था कैश। अच्छा जी। और उससे कितने दिन वो चले आपके यहाँ? मेरा सऊदी में भी बिज़नेस था ना, अच्छा। शूज़ का। मैं अलीबाबा से शूज़ लाता था। मैं सऊदी में काफ़ी सक्सेसफुल था। पहले मैं अल मदीना हाइपर मार्केट में काम करता था 2500 रियाल पे। तो ऐसी चीज़ें उठ जाती हैं। अच्छा, तो वहाँ से आपका बिजनेस माइंड था, जी, लेकिन यहाँ business कोई mind जान था। पहचान भी थी दोस्तों? नहीं अकेला, किसी से भी नहीं? किसी से तो भी कैसे शुरू के दिन तो बड़े हार्ड होते हैं, रहना खाना लोग होते हैं पीना? ना अपने लोग, पठानों के पास जाके गया, उन्होंने मदद जगह की? दी, मदद की, काम दिया। तो कोई भूखा ऐसा टाइम आया हो जिस दिन खाना ना खाया हो? नहीं, ऐसा नहीं है अमेरिका में। आई डोंट थिंक सो। ये होमलेस लोगों को भी खाना मिल जाता है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि टैक्सी और फिर ये वाली गाड़ी कौन सी? हमें तो बी सिर्फ नज़र आ रहा है। मैंने पहले गाड़ी थी 2015 टोयोटा कैमरी। उस पे मैं जो है ऊबर भी करता था और सामान भी ख़रीद के जो है वो सेल करता था। ये मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गई। ये बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी है। प्राइस आई डोंट नो हाउ मच भी? ये मैंने ली थी $3,30,000 की कैश या कैश। अच्छा जी। और ये थोड़ा अंदर से जी, हाँ। दिखाएं। और ये वाली क्या है सर? ये एस्टन मार्टिन है, विंटेज। ये कितने की है? ये $2,20,000 समथिंग। ये भी कैश में ली? जी। कैश पे यहाँ तो सिस्टम चलता नहीं है, तो चलता कैसे? है, क्यों नहीं चलता? जब आपके पास पैसा होता है वाह। चलता है। अच्छा, ये वही ना बात अमीरों वाली। तो ये तो हमारे पास सिर्फ था, किसी वजीर के बेटे के पास तो केस बन गया था। नहीं, वो ये हलाल का पैसा है। अच्छा, इसमें कैश नहीं बनता। तो ये भी न्यू गाड़ी है? जी, ये 2022 है। और ये कितने चली हुई? ये 17,000 में? और नहीं, ये मैंने 1,000। 4000 माइल चलाई है। अच्छा, मैं नहीं चलाता। ये इसको आपने वीकेंड पार्टी वगैरह के लिए रखा है? अगर होटल जाता हूँ, तो इसमें रेस्टोरेंट कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग? जी, 4 लोग। दरवाजा एक ही है? दरवाजा एक ही है या 2 ही है? कूप है ना। अच्छा। ये एस्टन मार्टिन विंटेज है। अच्छा। ये कन्वर्टेबल है। अच्छा जी। इसमें सिर्फ 2 लोग बैठ इसमें सकते सिर्फ 2 लोग बैठ हैं। और ये भी बड़ी महंगी एक्सपेंसिव गाड़ी है। ये $2,20,000 है समथिंग। आप बिजनेसमैन हैं जी। और आपके पास, आपको पता है कि पैसे को पैसा बनाता है, वो जी। तो लाजमी ज़हन में होगा। तो गाड़ी एक रखी, दूसरी रखी, एक बंदे के लिए इतनी गाड़ियाँ? नहीं, अभी 2 और आ रही है ना, फरारी और जो है मैक्लारेन ऑन द वे है। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है। गरीबी सी है। और सवात में जी। जहाँ लाइफ थी, वहाँ क्या लाइफ थी? वहाँ मैं बहुत गरीब खानदान से आया हूँ ना। अच्छा। मेरे अब्बू सऊदी में चौकीदार थे एक स्कूल में। अच्छा। और जो है साइकिल भी नहीं थी घर में। ये 2022 जी वैगन है। ये मैंने आई थिंक $2,75,000 की ली थी। I think तो इसकी ये चाबी वाली तो अंदर है। शेख दुबई के शेख चलाते हैं ज़्यादातर। नहीं, आपका मुकाबला है हम शेख? भी चला सकते हैं। अच्छा। शेख भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मैं इसकी की ला के फिर मैं आपको वो open करते कर हैं देता इसको। ये मतलब ये भी महंगी है ना? हूँ। जी, ये मैंने ली थी इसकी खुसूसियत क्या है इन तीनों गाड़ियों की? ये जो है ये टैक्स पर्पस के लिए मैंने ली है। अच्छा। ये 6,000 पाउंड से हैवी कार है, तो आपको पता है टैक्स बचाना होता है। तो अभी आपने कहा मेरी सारी गाड़ियाँ जो है सारे टैक्स राइट ऑफ है ना। अच्छा अच्छा। तो वो बेंटली भी राइट ऑफ हो सकती है, कॉन्टिनेंटल जीटी। एस्टन मार्टिन नहीं हो सकता, पर ये मोस्टली राइट ऑफ। वैसे ये गाड़ी मेरे को नसीब में हो ना हो, अल्लाह करेगा होगा, लेकिन अभी इस लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं। कल मैं बैठा था उसमें रोल्स राइस में, और आज ये वाली गाड़ी शेख मोहम्मद और दूसरे यूज़ करते हैं, हम तो हमेशा फ़ोटो में देखते हैं। आज मैं देख रहा हूँ ये गाड़ी की खुसूसियत क्या है सर? ये इसकी कोई खुसूसियत नहीं है। अच्छा। बस ये जो है इसका एक रुतबा है। अच्छा। ये बादशाहों के लिए बनाई गई थी। अच्छा। कि बादशाह लोग ये गाड़ियाँ चलाते हैं, तो मोस्टली अभी इसकी एक ही खुसूसियत है कि टैक्स राइट ऑफ है। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा है। मतलब- अगर आपने ये बाई किया सारा 3 लाख जो है राइट ऑफ हो जाए। अच्छा, टैक्स खत्म? टैक्स खत्म।
तो आपने सियाणप किया है। ये और ये इनकी मतलब ये ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ हो रही है या जी। सिर्फ लग्जरी ट्रैवल है? ये मोस्टली जो है हम मोस्टली इनमें सामान लाते हैं। मतलब आप इस गाड़ी को भी खटारा बना जी के रखते इसको अगर आप पीछे देखिए इसमें सारा सामान आता है। हैं? तो जिसमें बादशाह चले हैं उसका आपने ये हाल ये तो नवाब अब्बासी साहब ने जो बड़ी गाड़ियां मंगवा के और उससे झाड़ू लगवाया था बहावलपुर में। नहीं ये कदर है मुझे, मैं बहुत गरीबी से हूँ, बट ये है कि ज़िंदगी में जो है और भी कुछ करना है और ये तो बस नॉर्मल चीज़ है। हेलो वाला आपको और दे। जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये इधर सारे फ़ोन के सिस्टम है ना? नहीं ये अगर आप को ख़तरा हो या आप एक्सीडेंट में हो SOS दबा के आपको हेल्प मिल अच्छा, जाती है ना। और अगर बंदा बेहोश ही रहे और दबा भी ना सके तो खुद बचेगा? आई डोंट थिंक सो, पर एक्सीडेंट हो जाए ये बताता है कंपनी को। अच्छा। लेकिन ये इसमें एक्सीडेंट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप एक्सीडेंट करोगे गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगा के बंद हो जाती अच्छा, और कोई और ठोके तो? है। और ठोके तो ठोक सकता है। ठीक है, सही है। और ये ज़बरदस्त बहरहाल अल्लाह आपको और दे, बड़ी अच्छी गाड़ी है। जी और अभी आएंगे तो फिर हम चार्टर जो अपना जेट होगा उसमें करेंगे। शाहिद साहब से बातचीत चल रही है और मैं बड़ा खुश हूँ वैसे, क्योंकि जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी पूछूंगा। गाड़ियों से शुरू हुए हैं, फिर घर के अंदर भी जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी विज़िट कर लेते हैं। बाहर बाद में आए अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे। शायद भाई थोड़ा घर के बाहर का विज़िट करा सकते हैं? जी क्यों नहीं। कि आपका ये जो घर है ये कितनी इसकी एराजी है और ये कितने 2 में लिया है? एकड़, ये 2 एकड़ पे बना है। ये घर जब मार्केट पे लिस्ट हुआ 2.6 मिलियन का था। 2.6 मिलियन? जी, लेकिन मैंने कैश पे बाय किया था तो मुझे $2,50,000 का मिला। आपने 2 मिलियन इनको कैश दे दिया? $2,50,000 का कैश। मतलब ये पेड ऑफ है पूरा? ये पेड ऑफ है। ये आप उधार वाला काम नहीं किया? नहीं, ये जो है पूरी प्रॉपर्टी आपको पता है पीछे तो यहाँ हरन शरन है कोई? यहाँ पर डियर्स आते हैं। हाँ। अच्छा, इसके साथ यहाँ कुछ जानवर दूसरे खतरनाक नहीं, बेर वगैरह? नहीं वो नहीं है। ये आपकी प्रॉपर्टी, आप ये जहाँ ये से सारा जंगल आप अंदर जाइए, सारा जंगल अंदर मेरा। अच्छा। आपने जंगल के अंदर जाना है। नहीं, मैं आपसे जंगल नहीं, मैं ये वाला व्यू इतना अब खूबसूरत है, अमीर घर का एक व्यू। ये अभी टोर्नेडो आया था तो ये गिर चुके हैं। अच्छा। हाँ। ये टोर्नेडो यहाँ आते हैं क्या? तूफान, हाँ जी। कल आई थिंक 2 दिन पहले आया था। तो यहाँ ये घर जो है सारे लकड़ी के बने हुए हैं, इतने महंगे क्यों हैं? सिर्फ नहीं, मेरा घर जो है मेरा घर ईंटों का बना है। अच्छा। मेरा घर लकड़ी का नहीं, लेकिन ये जो डेक है आई थिंक ये लकड़ी का बना। अच्छा, ये यहाँ से मुझे ये कि ये सारी अंदर भी प्रॉपर्टी आपकी ये है? सारी वो कुएं तक मैंने वो कुएं तक प्रॉपर्टी मेरी है। अच्छा जी। पानी हमारा अपना है ना। हाँ। तो पानी आपको आता है। ये क्या इस पे टैक्स कम होता है क्या, जो इस तरह के घर होते हैं बाहर आपके फार्म हाउस टाइप पे? नहीं, मेरे घर का प्रॉपर्टी टैक्स साल का $22,000 है। $22,000? जी। ये कुआं, ये मेरा कुआं है। मेरे पास 2 कुएं हैं। एक वहाँ पर है, ये मैंने रिसेंटली जो है वुड के बीच में पूल लगा इसमें नहाने के लिए, कि मैं चलाया नहीं है। तो आपको मतलब ये है कि पानी का बिल नहीं है? नहीं, पानी का बिल नहीं है। और ये इतने जंगल में रहने की क्या ख्वाहिश थी यार कि इतने... सुकून है। यहाँ पे मैं मोस्टली नहीं रहता, यहाँ पे सारे पॉलिटिशियन रहते हैं। अच्छा। आपको पता है यहाँ पे सारे फिल्म एक्टर्स जो है, पॉलिटिशियन सब यहाँ पर रहते हैं। ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जी, उधर एक बड़ा भाई ये भी रह रहा है। अच्छा। आप भाई जी, मतलब बड़े लोग हैं सारे यहाँ जी। तो आपने उसकी वजह से लिया या सिर्फ सुकून की वजह से? सुकून भी है और सारे जो है मोस्टली बड़े बड़े लोग रहते हैं ना। एक अगर आप किसी को कहो कि मैं इस सिटी में रहता हूँ तो लोग जो है वो पता चल जाता है कि इलीट लोग रहते हैं यहाँ पे। वो बंदा रह सकता है, आपको पता है यहाँ पे 15 मिलियन से लेकर $30 मिलियन तक एक घर होता है। अच्छा। और ये इतने बड़े माशाल्लाह घर में कितने लोग रहते हो आप? सिर्फ मैं। कितने कमरे हैं इसमें? 7 कमरे हैं। हाँ। और आई थिंक 8 बाथरूम्स हैं। तो जो आपके वालिदैन गरीब थे और सऊदी में चौकीदारी करते थे जी, उनको भी इस लग्जरी जिंदगी का मजा चखवाया या वो नहीं? जी, अभी उनका केस फाइल हो गया, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। भाई भी हैं? जी, ये 2 नीचे गैराज है। अच्छा। 2 गाड़ी आप यहाँ पर भी पार्क कर तो यहाँ मुलाजिम वगैरह रखे हैं आपने? ग्रास कटिंग के लिए आते हैं और क्लीनिंग के लिए आते हैं। यार ये पहला मैं ही बंदा हूँ जो आपका घर विजिट कर रहा हूँ। इससे पहले उस्मान साहब आए थे पाकिस्तान से, लेकिन वो पॉडकास्ट किया था अच्छा जी।
वो नहीं, पॉडकास्ट पर अगर व्लॉगिंग के लिए या उसके लिए? जी पहले आप ही, और कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा। और हमारा राब्ता थोड़ा बता दें। क्या मेरी मैंने आपको टिकटॉक पे देखा था। जी जी, आई बिलीव, तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई के साथ जो है कोलैब कर लेंगे। हाँ मैं भी, क्योंकि मुझे नहीं था ज़हन में, मुझे ये था कि आप इधर ही हैं, लेकिन मुझे शहर का पता नहीं था। अच्छा। अब शाह साहब, जी। ये घर जो आपने लिया है, इसको कितने अरसे आप ये बना रहे हैं, चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, इस पे कितना खर्चा कर चुके हैं? इस पे अभी ओनली फर्नीचर पे जो है $2 लाख लगा है। अच्छा जी। और इसमें अभी जिम बनाया है, सिनेमा बनाया है, तो अभी और भी सामान आ रहा है। तो अभी इस पे और जो है पूल बन रहा है, वहाँ पे $2 लाख का जो है इन्फिनिटी पूल बन रहा होगा। ये किस जगह पे? पूल हम यहाँ पर बना रहे हैं। अच्छा। तो परमिट्स का वेट कर रहे हैं ताकि परमिट्स आ जाए, तब जाके जो है। तो इतनी गाड़ियाँ ये सब कुछ रखने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? शौक है ना। अच्छा। हेलीकॉप्टर भी लेना है? हेलीकॉप्टर भी लेना है जी। अच्छा, और जहाज़ कोई छोटा? प्राइवेट जेट का जो है बहुत ख्वाहिश है। अच्छा। मैं तो प्राइवेट जेट लेने वाला था, लेकिन फिर ये घर बीच में लिया। तो कोई ऐसा ख्वाब जो अभी आपका पूरा नहीं हुआ हो? आप बहुत से ख्वाब है जो जिस पे काम कर रहा हूँ ताकि पूरे हो जाए। और फिर उसकी मेन वजह क्या है? आप अमीर तो बताते हैं खुद को कि मैं इधर इधर से बना हूँ, लेकिन इतना पैसा, इतनी चीज़ें लोग शो नहीं करते, आप शो भी कर रहे होते हो। मैं चाहता हूँ कि लोग कहते हैं नज़र लग जाएगी, बट मैं जितना लोगों को दिखाता हूँ उतना वो आगे जाते हैं। एंड मैं समझता हूँ अगर कोई मेरी वजह से आगे जाए, अल्लाह मुझे और आगे लेके नहीं, नज़र तो लगे इसको उन गाड़ियों को, इन घरों को, ट्रक रक्षा को नज़र क्या लगती है जो लिखा हुआ है बुरी नज़र से? अरे इंसान की खुद अपनी नज़र अच्छी हो ना, बुरी नज़र आपको कुछ नहीं कर सकती। तो आप तंज करते हो गरीबों पे या उनको मोटिवेट करते हो? मोटिवेट, तंज में मोटिवेशन है ना। अगर तंज ना करें तो अच्छा नहीं होगा? नहीं, ये हमारे लोग जो है टेढ़े लोग है, ये सीधी नहीं होती, इनको जो है सख्ती से बताना। आप ये भी बोल सकते हो, यार मैं गरीब था, अब देखो मैं इस नहीं, तरह। तकब्बुर नहीं है आपके उस अल्फाज में? कोई तकब्बुर नहीं है, अल्लाह तकब्बुर से आपके अल्फाज में जो वो लगता है एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल पे लगती है और वो नेगेटिविटी फैलाती है। नहीं। लेकिन मैंने जो देखा है ना, उसमें लोगों के मैंने कमेंट भी पढ़े कि आप भली, जैसे मौलवियों को आपने खींचा, कोई मसला नहीं है कि भाई आप क्यों V8 गाड़ियों में घूम रहे हो, मोबाइल भी यूज़ करो। पहले तो मौलवी साहबान कहते थे कि फ़ोटो हराम है, अब वो तो ठीक है, लेकिन ये जो गरीबो जुमला है, इसमें कहीं हकारत तो नहीं है? नहीं, इसमें कोई हकारत है। गरीब को गरीब नहीं बोले, क्या बोले, कारून के बच्चे बोले। जैसे आपका वालिद आप एतराज़ नहीं करते, भाई बेटा तुम थोड़े सही अल्फाज, यही चीज़ अच्छे तरीके से बोलो? अब्बू ने एक बार कहा था कि अल्फाज का चुनाव करो, बट अब्बू को ये बात पसंद है कि मैं लोगों को सिखा। अच्छा। जब दुबई गया, लोगों ने इज्जत दी, लोग अप्रिशिएट करे थे, तो अब्बू को भी पता चला कि यहाँ आने के कितने सालों के बाद सारा कुछ सही करके और वीज़ा घूमने फिरने के लायक हुए? मैंने अपना ग्रीन कार्ड जो है 2017 में अप्लाई किया था, और टाइम लगता है, तो ग्रीन कार्ड मिला। फिर ऐसा है कि मेरा काम तो अमेज़ॉन का है। अगर आप मेरा यूट्यूब देखें तो मैं मुल्क जाके जो है एक ही लैपटॉप के साथ जाता हूँ, और कोई ज़्यादा नहीं। अगर आप जाएं तो जान के लाले पड़ जाते हैं, अमीर आदमी आ गया पाकिस्तान, आपको तो यूं गुम कर देंगे। नहीं, मैं ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ पे मेरी जान को ख़तरा हो। अब सवात को मिस करते हैं, सवात की लाइफ को? नहीं, लाइफ तो ये है, सवात में जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप पैदा ही सवात में ना होते तो यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, बात ये नहीं, बट इंसान को आई थिंक चेंज होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और वो जो आप स्कूल की कहानी बताते हैं कि मैं स्कूल छोड़ दिया था? जी, 8th क्लास में मैंने ड्रॉप किया था। और उसके बाद फिर नहीं पढ़े? जी, 8 जब पास किया, 9th में ही ड्रॉप करके उसके बाद नहीं पढ़ा। क्यों? जी, जैसे मलक रियाज हैं, बड़े बड़े लोग तालीम छोड़ के बिजनेस में लग जाते हैं, आई थिंक ये एक अच्छा रास्ता है कि इंसान जो है प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ सीखे और अमल में लाए। वो तो सही है, लेकिन आपकी एक चीज़ से मुझे थोड़ा एतराज़ है। हम भी गरीब लोग हैं और गांव में पैदा हुए, हमारे वालिदैन के पास भी इतना नहीं था, और हम आज भी कहते हैं कि हम गरीब हैं। अमीर चाहे कितना भी हो जाए कोई, मगर वो चीज़ नहीं, उसमें एजुकेशन से रोकना किसी को, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। से नहीं रोक रहा मैं, थोड़ी तालीम भी हो, बिजनेस भी हो। एजुकेशन की बात करता हूँ ना। देखिए, मेरे एक भाई ने BBI किया है, सही है। मैं बहुत से ऐसे लड़कों को देखता हूँ जिनके पास डिग्रियाँ है लेकिन रट्टा है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। अगर मेरे भाई ने BBI किया, अगर मैं अपने भाई को लैपटॉप दूँ कि यार ये लिस्टिंग करो, वो नहीं कर पाएगा।
उसे स्कूल में सिखाया नहीं गया। अब आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये ख्याल आपको कब से आया कि पैसा सब कुछ है? जब मैंने स्कूल को ड्रॉप किया और मलेशिया गया। मलेशिया में कितना अरसा रहे? 2-2.5 साल रहा। वहाँ भी मजदूरी करते? जी, वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे कॉस्मिक टेक्सटाइल में। अच्छा। 1000 रिंगिट पे। अच्छा जी। और वहाँ से फिर फिर थाईलैंड गया। पहली महंगी चीज़ कब ली थी मैंने? हाँ, अपने लाइफ के इस स्टेजेस पे। अब तो बहुत हैं, पहली जैसे नहीं होता कि इंसान पहली महंगी चीज़ लेता है, कोई घड़ी लेता है, कपड़े लेता है, ब्रांडेड शूज़ लेता है। मैं बहुत सादा बंदा हूँ। मैंने अपने लिए जो है ओनली महंगी चीज़ गाड़ियाँ ही ली है। मैंने जब पहली गाड़ी ली थी बैक इन 2019 में एस्टन मार्टिन लिया था, वो भी 1,36,000 डॉलर का, इधर ही। वहाँ सऊदी में जो भी पैसा बिजनेस से बनाया है मैंने उसे री इन्वेस्ट किया है। अच्छा जी। अब घर आप अपना थोड़ा सा अगर विज़िट कराना मुनासिब समझें तो मैं घर के अंदर भी कुछ चीज़ें पूछूंगा शायद साहब से, क्योंकि घूमने फिरने से और हंसी खेल मजाक से बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगती हैं। मैं क्योंकि कॉस्मेटिक चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता कि इंसान जो है वो टाई लगा के बन संवर के आए फिर बोले नहीं, मैं सादा ये ऐसे ही आए। तो इनको पता भी था 1-2 घंटे के भाई ये आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये सोचा था कि आप ड्रेस पहनेंगे ये करेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में इस व्लॉग के बाद फिर आखिर में मैं शायद भाई से एक कमेंटमेंट कराऊंगा कोशिश करके। देखता हूँ कि वो मानते हैं या नहीं। पहले तो चाय पियेंगे। चाय पीते, लेकिन इस घर में माशाल्लाह मैं बोलूँ पहले, वैसे आपको तो नज़र नहीं लगेगी लेकिन ये माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। शायद साहब ये घर अभी 4 महीने पहले बताया था ना आपने? जी। और इससे पहले जो घर था वो कैसा था? वो मैं पेंट हाउस में रहता था। अच्छा जी। ये इतना कालीन शालीन ये कहाँ से आ गए? ये मैंने ईरान से मंगाए। अच्छा, मतलब दिल जलाने वाले सारे काम कर रहे हैं। जी। और इसके साथ ये चेयर्स वगैरह ये टर्की से मंगाए हैं मैंने। टर्की से? जी, टर्की। ये शिपमेंट कितने दिनों में आती है? 30 डेज लगता है भाई। अच्छा। और ये पख्तून कल्चर? ये यहाँ पे एक अफगानिस्तान बाई का स्टोर है, उनसे बाई करते हैं। अच्छा, खाने पीने का क्या शौक है आपको? मैं सब कुछ खाता हूँ, ज़्यादातर लैम खाता हूँ। अच्छा जी। मतलब यहाँ के डिशेस पसंद हैं या अपने पाकिस्तानी अफगानी और इस तरह? मैं बाहर का खाना नहीं खाता, घर का ही खाता। अच्छा जी। तो खुद बनाते? खुद बनाता हूँ। ये ऑफिस है मेरा। और ये क्या है? ये मैंने टाइम को पर लगा दिए है, लेकिन इसमें मैंने बैटरी नहीं डाली, ये 12 पे ही रुकी है। अच्छा। मेरे घर में जितनी भी गाड़ियाँ है उनका टाइम जो है रुक गया है। अच्छा। क्योंकि मैं जब मजदूरी करता था तो टाइम से उठते थे, टाइम से जाते थे, तो अब मैं टाइम के ख़िलाफ़, ये 12 पे ही रुका है और सारी ज़िंदगी ऐसी। अगर आप मेरी सारी गाड़ियाँ देखो किसी पर भी सही टाइम ये घर में भी ये वाली सिर्फ सही चल रही है? नहीं, ये भी गलत चल रही है। सब मेरा सब कुछ टाइम गलत चल रहा है। तो ये क्यों आपने ये तो... मेरा ओनली एक ही टाइम जिसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, मोबाइल फ़ोन का। अच्छा। बाकी मुझे टाइम से नफरत है कि वक्त पे जाओ, मुझे पाबंदी अच्छी नहीं लगती। ये वाली तो यूनिक चीज़ है, ये माननी पड़ेगी। ये वाली अभी तक जितने भी मैंने लोगों से मिला हूँ आपने उनको 12 पे रोक दिया। जी, मैंने 12 पे रोक दिए। सारे घर में जितनी भी गाड़ियाँ हैं मैंने उनसे बैटरी निकाल दी है। ये भी देखता हूँ। और उसके बाद फिर जो काम काज है वो कैसे करेगा? अगर कोई दोस्त बोल रहा है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, या जैसे तो मैंने मोबाइल फ़ोन का है ना, अगर आप मेरे जितनी भी गाड़ियाँ है देखिए, मेरे किसी भी गाड़ी में जो है टाइम सही नहीं है। अच्छा। ये तो यार बड़ा अजीब सा है। ये वाली चाबियां हाथ लगा सकता? जी जी जी। ये वाली कौन सी है? ये AMG की है। ये गाड़ी है? जी जी। अच्छा, ये भी और गाड़ियां भी अंदर खड़ी हैं क्या? नहीं, और नहीं। और ये वाली कितने की? ये भी सेम गाड़ी है। ये तो आप दिखाते रहते हैं जी, बाकी वो गाड़ियों में। ये तो आपका पता नहीं वॉलेट होगा। और ये आपका सारा सिस्टम? जी, यहाँ से मैं काम करता हूँ। पॉडकास्ट भी यहीं से हो रहा है? ये मैंने एक भाई के लिए बाई किया था पॉडकास्ट का सिस्टम, पाकिस्तान से आए थे, उनके पास जो है फ़ोन पॉडकास्ट सिस्टम नहीं। तो ये ड्रोन भी लिए हुए हैं सारे? जी, ये कभी कभार ट्रैवल करते हैं तो शॉट्स लेते हैं। अच्छा जी। व्लॉगिंग का शौक है? नहीं है, लेकिन मैं अपने कैमरे में, मैं अपनी वीडियो में बिजनेस सिखाता हूँ ना मोस्टली, जहाँ पर भी जाता हूँ उनका जो है। लेकिन गरीबों को थोड़ा फ्री में भी तो दे दिया करें ना। क्या दूँ? जी भी साथ, जैसे आपकी चीज़ें हैं अमेज़ोन पे, पूरा कोर्स है तो उसका एक फ़ीस रखी हुई है। जी जी। और वो फीस जैसे ऐसे नीडी लोग हैं जो बेचारे पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला है? नहीं, या नहीं? फ्री चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा। तो देखिए, अगर आप किसी को खाना दो फ्री, वो सोचेगा कि यार हो सकता है बासी है, ये इसका जूठा है, ये है, लेकिन जब पैक करे पूरा जो है इंसान टुस लेता है। नहीं, फिर भी क्या, जैसे बहुत ऐसे आप अपने आप को जब रखते हैं पुराने वक्त में, तो हालात ऐसे होते हैं कि कोई बंदा कहता है यार मैं करना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा, तो उसमें
जो बिल्कुल मेरिट पे गरीब हैं, जो करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए क्या आप बहुत से प्लान किया? देखिए, मैं बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उनके लिए बहुत से कारोबारी मॉडल्स दिखाता हूँ। बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, मैं उनको ट्रेडिंग सिखाता हूँ यूट्यूब पे, डिफरेंट टिकर्स देता हूँ अमेज़ॉन के बारे में, इवन टिकटॉक पे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, सप्लायर दिखाता हूँ कि यहाँ से लो वहाँ पे सेल करो। तो आपने ये जो इतना आइडियाज़ हैं बिजनेस के, ये अमेज़ोन से सिर्फ पैसा कमाया है? जी, अमेज़ॉन से। अभी तो मैं रियल स्टेट में भी हूँ, डिफरेंट जगह पर हूँ। तो ऑफिस भी यही है सिर्फ? यही है, ऊपर सोता हूँ, नीचे काम करता हूँ। और इसके साथ ये पुराना फ़ोन रखा है, मोबाइल फ़ोनें रखी हैं, ये क्या है? ये मैंने तोड़े हैं, तो मैंने इसका जो है, ये सारे आईफोन 14 प्रो मैक्सेस है, तो ये मैंने तोड़ के जो है इसका वो। तो ये कोर्स वगैरह खुद लिखे हैं सारे बिजनेस के जो जी, जो कारोबार में करता हूँ उस पे जो है मैंने तो मेरे को बताएं, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? तो आप यही मैं तो गरीब हूँ, मेरे को अमीर कैसे बनना नहीं, अभी तो आप अमीर बन रहे हो ना ब्लॉगिंग से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक इंसान का मॉडल है, मुझे तो हैरत हुई, आपने कोई चीज़ छुपाते नहीं है ना, मतलब वो किया, टैक्सी चलाई, काम किया, सब। अब आपको वो जो तकलीफ वाला मरहला है उसको देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि मैं यही सोचता हूँ ना कि जो तकलीफ मुझ पे आई किसी और पे ना आए। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे लोग जब एक कारोबार में कामयाब हो जाए ना, छुपा लेते हैं। तो ये तो हदीस है कि अगर कुरान सीखा लोगों को सिखाओ, तो मैंने कारोबार सीखा है, सिखा रहा हूं। और उसके लिए सिर्फ यही सिस्टम है, इसी से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, लैपटॉप से, चाइना और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, तो हर जगह पर। अगर जान के अमान पाऊँ, सिर्फ इतना पूछूं कि आप मंथली आपकी अमेजोन से इनकम अंदाजन कितनी हो सकती है? आई थिंक ओवर $1 million है ओवरऑल स्टोर से, डॉलर्स में। कितने स्टोर हैं? 11 स्टोर से ज़्यादा। यहाँ यूएस में? नहीं, हर एक डिफरेंट कंट्रीज में। अच्छा, क्या प्रोडक्ट है? मैं मोस्टली हेल्थ एंड ब्यूटी सेल करता हूँ। अच्छा, उसी से इतना पैसा है? होल सेल करता हूँ। तो रिटर्न जो होते हैं उससे नुकसान नहीं होता? नहीं, कारोबार में तो रिटर्न आपको पता है, अमेरिका में यहाँ पे कस्टमर सर्विस है। अच्छा, यहाँ पे लोग अगर 1 लाख की चीज़ लो, रिटर्न करो, आपको खुशी खुशी दे। कितने मुलाजिम हैं आपके? एक वेयर हाउस पे 15 लोग काम करते हैं। वो इधर ही या पाकिस्तान या डिफरेंट? मैं अभी करंटली हमारे पास 50 एम्प्लॉय से ऊपर है। ये जो घर बनाने का जी, और उसको डिज़ाइन करने का, महंगी महंगी चीज़ें रखने का, ये क्या है? मतलब गुर्बत वाला गुस्सा निकाल रहे हैं? जी, ये सारा गुस्सा इस लड़के का है। ये वाली चप्पल ये मैंने तस्वीर देखी थी जी, ये सारा गुस्सा जो है इसी। और ये इधर यहाँ पैसों की नुमाइश करना लीगल है? नहीं कर। अच्छा, कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। तो ये डॉलर दे दो, पाकिस्तान अमीर हो जाएगा। आप क्यों हमें आईएमएफ पे लटकाया हुआ है? नहीं, अभी तो हम सीधा काम करते हैं, तो उनको पता है। हमें तो आईएमएफ में इतना रुलाया हुआ कि हमारे वहाँ वाले पैसे कम होते जा रहे हैं, तो ये वाले तो इधर पड़े हुए हैं टेबल पे। ये यहाँ का पैसा है, तो बड़ी अच्छी बात है। और शायद यहाँ की कोई मुनफरद चीज़ क्या है? पैसे वाली मशीन? हाँ जी, यहाँ पे मेन जो चीज़ है पैसे वाली मशीन। तो ये क्या आप हमें जब भी मेरे फिजिकल स्टोर्स भी है ना, मोस्टली जब वहाँ से कैश आता है तो हाँ, वो भी इसी मुल्क में? इसी मुल्क में। तो हार्ड हो जाता है गिनना, तो मशीन का सहारा लेते हैं। आपने मतलब सारी गुस्सा निकाला है। और घर का माशाल्लाह ये वाला पार्ट, ये गाड़ियाँ भाई महंगी देखें, ये वॉचेस हैं, और ये कार्टियर, इसमें भी टाइम सही नहीं है। इसमें टाइम सही नहीं है, इसमें भी टाइम सही नहीं है। अल्लाह करे हमारा टाइम सही हो। और इसके साथ फिर क्या और शौक़ हैं, वो भी मैं आपको शौक़ भाई को दिखाता हूँ। लेकिन आप देखें इनका ज़ौक़, एक बात को मैं मानना पड़ेगा कि नमाज, जाहिर नमाज भी है, इसके साथ गुच्ची के हैं, पता नहीं किस। हाँ, इतने महंगे ब्रांड के सोफ़े और इतने घर की आप ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ तो हैरानगी हो रही है। कारपेट आप देखें, मतलब आपके एक अंदर आर्टिस्ट के व्यू जो डिज़ाइन का है ना, बड़ा सुंदर सा रखा हुआ है। मैं खुद करता हूँ सब कुछ डिज़ाइन। अच्छा जी, आज ये डिज़ाइन बनाया मैंने। अच्छा, ये दिमाग में क्या भूसा है? नहीं, मैं पिंटरेस्ट से सीख के ना फिर कर देता हूँ। अच्छा, और थोड़ा बाहर का भी व्यू करते हैं। अगर आपके घर के और कुछ हैं तो जी, वो भी अगर मुनासिब समझें। ये आ जाए। ये बाहर का व्यू है ना? ये बाहर का व्यू है। बारिश का मज़ा लेते हैं? नहीं लेता हूँ, बारबेक्यू भी करता हूँ। अच्छा, अकेले? अकेले। और इसके साथ आपकी सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत क्या है? मेरी सबसे अच्छी आदत यह है कि मैं जान जाए नमाज न जाए। अच्छा, मैं नमाज नहीं छोड़ता। और बुरी आदत यह है कि मैं गाड़ियों पे बहुत पैसा स्पेंड करता हूँ। अच्छा, जो बहुत बुरी आदत है। और
शादी का क्या प्लान बनाया है? शादी स्कैम है। मैं शादी पे मैं लोगों को खाना नहीं खिलाना चाहता। खाना ना, इधर तो खाने की रवायत भी नहीं है। है यहाँ पर, है यहाँ पर, ये तो शादी स्कैम है। ये वाले ख़राब नहीं होते हैं? नहीं, ये वाटर प्रूफ है। अच्छा, वाटर प्रूफ है जी। तो मतलब यहाँ बुलेट प्रूफ और वाटर प्रूफ चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, तो ज़िंदगी में आपका कोई इरादा नहीं है? इतना पैसा होगा, शादी नहीं करेंगे, पीछे आपके छोटे छोटे बच्चे आए, वो आपकी प्रॉपर्टीज पे संभालें, ये ख्याल नहीं आता? नहीं, अभी तो बहुत कुछ पाने को है। अच्छा, अभी क्या एज है? अभी मैं 28 का हूँ, दिसंबर में 29 का हो जाऊँ। पहले एडवांस मुबारक हो। जज़ाक। तो शायद भाई जी, बुरी आदत सिर्फ दो हैं, दो है, बाकी नहीं है? बाकी नहीं है। और ज़िंदगी को एंजॉय खूब कर। मैंने ज़िंदगी में ना कभी सिगरेट पिया है। मैंने सारी ज़िंदगी अकेले गुजारा है, माँ बाप कोई सर के ऊपर नहीं, पर मैं ऐसे गंदे काम नहीं किए जिससे मेरे सेहत को और ज़िंदगी को जो है ना। अभी तो मैक्सिको गए तो अकेले? नहीं, मैं तो घूमने जाता हूँ, ये तो एक अच्छी बात है ना। इंसान को अल्लाह का दुनिया है, कौन देख कौन लो। पता नहीं कौन से, जी, जहाँ अलचेपुर छुपा रहता था वहाँ आप चले गए। जी। तो ज़बरदस्त व्यू है और मुझे अच्छा लगा, आप हंसी खुशी हमें दिखा रहे हैं और हंस हंस के बता भी रहे हैं, तो ये आपकी मेहरबानी। और इसके साथ साथ अभी घर के कुछ और पार्ट हैं वो भी थोड़ा सा दिखाएं शायद भाई अपना, अगर स्लीप जहाँ सोते हैं, जहाँ घर का कोई आपका खुसूस खास जगह जो आपने अपने दिल से ज़्यादा बनाई है वो भी दिखाएं। मैंने घर में सिनेमा बनाया है, जिम बनाया है। दिखाएं। जी, दिखा देता हूँ। चाइना भी है पहले, वो ठंडी चलो हो गई। चाय अब पी, pause चलो करिए। चलो ओके। घर तो माशाल्लाह आपने दिल खोल के बनवाया है और अभी बनवा रहे हैं। बनवा रहा हूँ। ये कॉफ़ी मशीन है। अच्छा, जी, ये भी ऑटोमेटिक? ये ऑटोमेटिक है, ये देलॉन्जी का है, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। अच्छा, और ये चाय वगैरह नहीं? पिशावरी नहीं, चाय? चाय नहीं पीता ज़्यादा, चाय आज आपके लिए बनाई। अच्छा, ये किचन वगैरह? बड़ी किचन अभी काम हो रहा है, रेनोवेट घर हो रहा है। ये जो है साथ में, ये किचन के साथ जो है डाइनिंग एरिया है। तो ये तो बिल्कुल पॉडकास्ट वाला सिस्टम है। तो ये वाली तस्वीरें कितने की हैं? ये मैंने ऑनलाइन बाई की है, याद नहीं है। अच्छा, ये थीम भी आपने चूज की है? जी, ग्रे और मैंने खुद वाइट? चूज, मैं घर के कलर के साथ जाता हूँ ना। बहुत सारी चीजें आपको अभी और ऑर्डर की होंगी, यकीनन आ रही होंगी। जी, आ रही है। तो वो जो है बेड रूम है। अच्छा, तो मैंने हायर किया है एक लड़की को। अच्छा, वो थर्सडे से ज्वाइन करेगी। अच्छा, तो उसके लिए जो है बेड भी वो यहीं रहेगी? जी, यहीं रहेगी। आपने तो बादशाहों वाले काम ये जो है उसके लिए बाथरूम है, वो सब कुछ है। वाह। तो छोटा है पर it's okay। मेड 24 घंटे यहाँ आपके जी, खाना पकाना ये पकाना सब। तो उसकी सैलरी भी तो महंगी होगी, या तो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग? यहाँ पे मैंने उसके साथ बात की है $22 पर आवर। $22 पर? तो मैं व्लॉगिंग छोड़ के आपको बिरयानी बना के दे सकता हूँ। मेरे को लड़की नहीं है लेकिन बन सकती है। ये मेन बाथरूम है, अगर अच्छा। आपने यहाँ पे गेस्ट के लिए है। भाईजान आ जाए। ये अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये घर जो है 11,000 स्क्वायर फीट का है। 11,000 स्क्वायर फीट? जी, 11,000 स्क्वायर फीट। तो शायद साहब इस घर की जो मालियत है वो कितनी बताई? 24 लाख? ये 25 लाख? जी, 26 लाख तक है, लेकिन अभी वर्थ बढ़ रहा है ना इसमें। ये भी 70 करोड़ का घर? अभी तो बहुत हो गया ना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत चीजें बनाई। पाकिस्तान के 70 करोड़ रुपए का घर। ये मैंने अभी कस्टम पूल बनाया है। अच्छा, ये शायद deliver भाई हुआ है। ये बताएं वाकई आपका घर है? नहीं, मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ। लोग तो नहीं कहते यार दिखाते हो, जैसे हमारे किसी जमाने में अच्छा। लोग जो है वो शादियां करते थे ना, तो कहते थे हम सिंध में बड़े जमींदार हैं वैसे। अच्छा। तो जाके पराई जमीन दिखाते, ये मेरी है। वो रिश्ता हो जाता था, 5 महीने के बाद तलाक हो जाती। कहता भाई तेरा तो उसका तो कुछ था ही नहीं। अच्छा। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा माशाल्लाह आपने सेटअप बनाया है जी। तो एक बंदे का, एक नौजवान का ऐसे हो ही नहीं सकता इस एज में। है, क्यों नहीं हो सकता? ये तो 60-70 साल वालों का। नहीं, ये तो सोच ही गलत है ना। वही तो मैं सोच ही एक्सप्लेन गलत है। करें ना। मायामी में ऐसे लड़के हैं जो मुझसे ज्यादा अमीर हैं, जो एक महीने का $10-15 मिलियन बनाते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग से हो सकता है। सो ये जिम बनाया है, ये ट्रेडमिल है, बाइसिकल है। इस मशीन में सारे वर्कआउट्स है। अच्छा, इसमें आप लेग्स लगा सकते हो, आप एब्स का वर्कआउट कर सकते हो, शोल्डर्स का, पुल डाउन,
ये सारे वर्कआउट जो है इसमें, ये आपने ऐसे लगा ही दिया कि कौन से कैसे हो सकते ताकि हैं, अगर कोई आए इसे पता ना हो तो वो कर सकता मैं अपनी एज तो कम नहीं कर सकता, लेकिन शाहिद अनवर की तरफ कैसे फिजिक्स बना सकता है। मैं तो हर सुबह वर्कआउट करता हूँ। कितने घंटे करते हैं? मैं 1 घंटा करता हूँ, 1 घंटा डेली? लेकिन मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं डाइट नहीं करता। अच्छा मैं अल्लाह की नेमतों को नहीं जुटला। अच्छा, बस जो भी आया खा लिया, जो भी है खा लेता हूँ। और workout पसंदीदा कर की लेता चीज़ नंबर 1 अगर खाने में रखें तो नंबर 1 खाना कौन सा है हूँ। मैं आपका? सब, मेरा कोई पसंद नहीं। कोई बिरयानी है, चावल है, रोटी है, कढ़ाई है? मैं लेम ज्यादा शौक से खाता हूँ। लेम कढ़ाई? लेम कढ़ाई जो भी हो शौक और से इसके साथ आपको मतलब यहाँ जब आए हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो आपकी जड़ें हैं, या वहाँ आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया? नहीं है, लेकिन मोस्टली अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, जी। वो कहते होंगे ये कल का लड़का इधर था अभी अमीर हो गया। हाँ जी। और ये खेल भी अमीरों वाले, ये भी अमीरों वाला ही क्या और ये उमूमन ग्रीन ये होता है इसका, ये आपने मैंने रेड बनवाया है क्योंकि मैं यहाँ पे रेड पेंटिंग्स लगा रहा हूँ। ये लीजिए। शायद साहब ये क्या मसाज करते ये हैं? मसाज चेयर है या एमिरेट्स का बिजनेस क्लास है? ये मसाज चेयर है। अब हम ऊपर के फ्लोर पे जाएंगे। हाँ, ऊपर का फ्लोर भी दिखा देते हैं। घर भी शाहाना घर, और ऊपर यहाँ जो गर्मी है- थोड़ी ज़्यादा लग रही है। जी बिल्कुल। तो सेंट्रल एयर कंडीशन नहीं है या लोड शेडिंग? नहीं, हर फ्लोर का अपना अपना कंडीशन है। ये यहाँ से व्यू है, और ये भी मुलाजिम का है। ये क्या है ऊपर से? और सिनेमा? ये जो ऊपर सिनेमा बनाया है। हे गूगल, टर्न ऑन द सिनेमा लाइट्स। ये क्या गूगल को हुक्म किया है आपने? जी। मैं घर सोच में रहा कि- सारा कुछ गूगल से होता है। अच्छा, मैंने दरवाजा अगर बंद करना हो, लाइट ऑन करनी हो, एसी ऑन करना हो, सारा गूगल कर लेता है। अच्छा, जी। स्मार्ट डिवाइसेस लगाए हैं। मुलाजिम रखने की ज़रूरत नहीं है? नहीं है, सब कुछ खुद होता है। और अगर गूगल में प्रॉब्लम आ जाए? नहीं आती वो भी अगर आपका वॉइस कभी चेंज हो जाए, दांत में जैसे नहीं होता वो एक नहीं, फिर ऑटोमेटिक हो जाता है ना, ऑटो का। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 9 लोगों का सिनेमा। जी। तो आपको बड़े बड़े पर्दे पे जाने की ज़रूरत ही नहीं? नहीं, बड़े पर्दे पे जाने की ज़रूरत नहीं। ये पॉपकॉर्न का मशीन है। हाँ हाँ। यहाँ पे आप पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये जैतून तेल रखा है, पॉपकॉर्न बना के। यहाँ पे ड्रिंक्स हैं। वाह वाह। मतलब कि इस वक्त आप 5 स्टार घर में जी रह रहे हैं, लग्जरी लाइफ है, जी पैसा है, जी और उसके साथ गाड़ियाँ हैं। जी। तो कुछ पहले वाले शाहिद अनवर में और अब वाले में कोई फ़र्क है रवैयों में या नहीं? वो सेम इंसान हो, रवैया चेंज नहीं होता, बस इंसान का जो है टाइम चेंज हो जाता है। अच्छा जी। इसलिए घड़ियाँ ही बंद। जी, गड़िया बंद। और कभी ये होता है रिग्रेट कोई ऐसा कि यार ये एज, आज मैं जवान हूँ, फिट हूँ, कल मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा, तो इतनी प्रॉपर्टीज़, या इनको क्या करूँ, फ्यूचर क्या प्लान है इंसान दे? नहीं, देखिए, मेरा ये गोल है कि जो सख्तियाँ मैंने देखी है मेरे बच्चे ना देखे। सो अगर हम इस दुनिया से जाएंगे, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, तो बच्चे ऐश करेंगे। हे गूगल, टर्न ऑन द बेडरूम एसी। सो जो भी गूगल को कहो कर देता है। अच्छा जी। इसलिए वो नाफरमान मुलाजिम नहीं है? जी बिल्कुल, नाफरमान मुलाजिम नहीं है। मेरा बेडरूम जो उस पे काम हो रहा है, तो इसलिए वो अभी यहाँ सारे बेडरूम हैं इनके। तो टोटल कितने बताए थे बेडरूम? 7 बेडरूम्स है। 7 बेड हैं, और 70 से 75 करोड़ की पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करना मेरे लिए इसलिए लाजमी हो गया है कि मैं गरीब मुल्क से हूँ, और यहाँ मैं आके जब देखता हूँ तो इतना बड़ा ये मुझे नज़र आता है फ़र्क। अभी शाहिद अनवर साहब से बाहर जाऊँगा और बाहर चल के ख़त्म करते हैं इसको। अच्छा। और यहाँ शाम हो रही है, कुर्सी है, यहाँ से मेरे ख्याल में आप करते हैं वीडियो वगैरह बनाते हैं? यहाँ से डिफरेंट जगहों से करता हूँ। अच्छा जी। और शायद साहब ऐसी ज़िंदगी तो हर बंदे की ख्वाहिश है जीना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए स्मार्ट वर्क, अच्छा, सामान सेल करना चाहिए, क्योंकि मैंने दुनिया में कामयाबी का एक ही राज है, सामान सेल करो। अच्छा। बस, जो भी आए, बाकी तो मजदूरी से कुछ नहीं तो होगा। आज क्या कमिटमेंट करेंगे कि जो गरीब हो इसको थोड़ा सा लाइट कर लें, गरीब दोस्त बोलें, गरीब भाई बोलें? नहीं, देखिए, अगर मैं लाइट हो गया तो फिर वो मुझे लाइट लेंगे ना। नहीं, आप तो हैं ना, आप तो हकीकत हैं। जी, हकीकत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सख्त अल्फाज जो है इनके दिल में घर कर जाए। घर के और मौलवी साहबान आपके जो पीछे चक लगे हुए हैं, उनका देखिए, क्या पैगाम है? वो तो मौलवी साहिबान को, ये आप करे तो सवाब, हम करे तो गुनाह।
हम तो करें साला करेक्टर ढीला। अब भाई शायद साहब से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपने जितना भी बोल रहे हैं उसमें वाकई एक बात इन्होंने एक्सप्लेन की कि मेरी बदनीयती नहीं है, बिल्कुल। और मैं भी ये समझ रहा था कि ये किसी को डिग्रेड कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, लेकिन ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई क्योंकि ज़मीन पे बैठ रहे हैं, उधर कर रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता। और अमेरिका में डोंट केयर वाला काम है। अगर आपके पास 500 एकड़ ज़मीन है और उसमें कोई एक महल भी बना हुआ है तो डोंट केयर है, कोई हु केयर ना। लेकिन यहाँ इसकी मैंने अभी ये जो चीज़ें देखी हैं तो उनका ये मकसद है यार, गरीब जो लोग हैं ना हमारे भाई, हम खुद उन्हीं तबके से हैं, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जॉब करो सारी ज़िंदगी, 30,000 पे जॉब चल रही है, 10,000 मंथली या सालाना बढ़ रही है, बीमारी में मर रहे हैं, गुर्बत है, तो उन लोगों के लिए एजुकेशन जो है उसके साथ अगर ये बिज़नेस माइंड बने तो मेरे ख्याल में ज़्यादा कमा सकते हैं। मेरे ख्याल यही पर्पज़ है आपका, पर्पज़ है, बाकी आप हर्ट नहीं करते। नहीं, बाकी मैं चाहता हूँ अगर कोई ऐसी घर में रहे, मेरे बाप का कुछ नहीं चाहता। हाँ। मैं खुश हूँगा कि लो लेवल पे आके लोग ऐसे रहेंगे। तो ये है शायद भाई, आप इससे पहले ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ है जो ये हो रहा है? नहीं, आई थिंक फर्स्ट टाइम है क्या हो रहा है। कैसे लगा? अच्छा लग रहा है आपके वैसे आपके दिल में अच्छा लग सही लग रहा है या कुछ गुस्सा आ रहा है आपको मेरे पे? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। बड़ी आप मेहरबानी, तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छी चाय पिलाई है, मेहमान नवाजी बिल्कुल जैसे पश्तून रवायत है हमारी, हम सिंध की रवायत हैं पख्तूनख्वा की, तो वो भी है इस घर में। अच्छा, हमारे दोस्त के साथ खेले भी हैं, उसके साथ ये पहली दफ़ा हुआ है, ऐसा नहीं आप किसी से एडजस्ट होते हो तो सारी करते। मुझे अच्छा लगा है, मुझे अल्लाह आपको और दे, और अगर कुछ कहना है दोस्तों को तो ज़रूर कहें, और मैं भी जल्दी सिल्वर पे पहुंच जाऊंगा। मैंने तो बहुत कुछ कह दिया है लोगों को, अब टाइम है अमल करने का। सो बातें सुनना करना ये तो नॉर्मल है, तब मज़ा आता है जब इंसान इसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में करे। तो आपका लहजा ऐसा है या उसमें तकब्बुर है? नहीं, मेरा लहजा है, तकब्बुर अल्लाह के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, आपका ये है भाई बात। मैं अभी शाहिद अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने टाइम दिया। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा अगर गरीबों पे थोड़ा रहम करें और उनको तरीके से बोले तो बेहतर है, बाकी कोई मसला नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गरीबों काम पे हो और गरीबों मेरे को सब्सक्राइब कर दो। जी भाई साहब के चैनल को जो है प्यार दे। थैंक यू। एक दूसरे को उठाए, गिराए नहीं। गुड लक। थैंक यू सो मच।